अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नशा कोई भी हो इंसानी सेहत के लिए बुरा होता है। चाहे वो सिगरेट नोशी हो, शराब नोशी हो, चरस हो या कोई भी नशा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़की का नशा चरस के नशे से ज्यादा बुरा है? वो किस तरह से आज की वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों के लिए एक दूसरे में कशिश रखी है। नशा कोई भी हो, अल्लाह ताला ने वो इंसान के लिए पैदा नहीं किया है, इंसान ने उसे अपने लिए बनाया है। लेकिन औरत या मर्द वो नशा है जो अल्लाह ने एक दूसरे के लिए बनाया है। यानी चरस अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नहीं पैदा की, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए, मर्दों के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत में अट्रैक्शन रखी है ताकि आपकी तबीयत उसकी तरफ माइल हो। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चर्च फ्री में बांटने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमने मगरबी कल्चर को फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे इदारे बना लिए हैं कि जहाँ पर मर्द और औरतों को इकट्ठा कर दिया गया है। दोस्तों, ये सबसे पहला फर्क था लड़की और चर्च में कि चर्च अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा नहीं की, लेकिन लड़की को अल्लाह ताला ने मर्द के लिए पैदा किया है। और यहाँ एक और बात क्लियर करता चलूं कि लड़कियों को चर्च से तशबीह देना मकसद नहीं है, बल्कि चर्च के नशे से तशबीह दे रहा हूँ कि चर्च का नशा कम दर्जे का नशा है, जबकि लड़कियों का नशा जो है ये बड़े दर्जे का नशा है। औरत को अल्लाह ताला ने ऑर्डर पर तैयार किया है, मर्दों के लिए अट्रैक्टिव बनाया है अल्लाह ताला ने। अब दोस्तों, दूसरा फर्क आपको बताते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक क्यों है। चर्च की तरफ गंदे लोगों की रगबत होती है, उसकी बुदबू से हर एक की तबीयत माइल नहीं होती, पहली दफा पीना मुश्किल है। और औरत की तरफ हर इंसान की तबीयत माइल होती है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। पैगंबरों की तबीयत भी औरत की तरफ माइल होती है, सहाबा की भी, ताबाइन की भी, तिबा ताबाइन की भी, बुजुर्गाने दीन की, मुफ्तियों की, डॉक्टर, इंजीनियर। गर्ज ये कि हर मर्द की तबीयत औरत की तरफ माइल होती है, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है वो मर्द सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। और यही वो नशा है जिसने हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। हम अमूमन ये शिकायत करते नजर आते हैं कि चर्च का नशा है, सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है या दूसरे नशे हैं, इन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया है। हालांकि हकीकत ये है कि इनको औरत के नशे ने तबाह कर दिया है और उसमें सबसे बड़ा कसूरवार हमारा निजाम है। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी को देख लें, कॉलेज को देख लें, फैक्ट्रियों में काम करने वाले या दीगर इदारों को हम देख लें, वहाँ पर औरत और मर्द को जहाँ पर मखलूत कर दिया जाता है, वहीं पर ये सारी गड़बड़ पैदा होती है, वहीं पर इस नशे का आगाज होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर औरत और मर्द में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखी है। औरत मर्द के लिए एक नशा है और वो नशा चर्च से भी बुरा है। और यही फर्क दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। हमें मगरिब के कल्चर को फॉलो नहीं करना है, बल्कि दीन इस्लाम के तौर तरीकों पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारना है। ये मगरिब के कानून है, मगरिब का कल्चर है कि मखलूत निजाम तालीम बनाया गया है। मखलूत वहाँ पर काम करने वाले लोग निजाम बनाकर बैठे हैं। हमें बाहया तरीके से जिंदगी गुजारनी है अगर कामयाबी चाहते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ये तौर तरीका है ये मगरिब का है, ये हमारे यहाँ नहीं है। घरों से भागकर शादियां करना, शादियों से पहले बच्चे पैदा करना, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये मगरिब का कल्चर है। और आज हम किस रविश पर चल पड़े हैं, हमारे यहाँ ये सारे के सारे निजाम पाए जाते हैं और ये इतना ज्यादा पुराना नहीं है। अगर अपने इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएं तो आपको मखलूत निजाम तालीम और दीगर इदारों में मर्द और औरतों का इकट्ठे काम करना ये पाकिस्तान की तारीख में ज्यादा पुराना नहीं है। इस कल्चर को मगरिब से ही अडॉप्ट किया गया है। हमें गैरत का कल्चर चाहिए, हमें गैरत चाहिए, हमें हया चाहिए। बेटी बाप से पूछकर शादी करे, हमें ऐसा निजाम चाहिए, हमें ऐसा कल्चर चाहिए। बेटी बाप के सामने कोई ऐसी बात ना कर सके या बेटा बाप के सामने कोई ऐसी बात ना कर सके जो कि बाइसे शर्मिंदगी हो। लेकिन अगर मगरिब के कल्चर में देखा जाए तो बेटी या बहन अपने भाई और बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। हमें ऐसा कल्चर नहीं चाहिए। तो दोस्तों, चर्च की तरफ रगबत जो है वो गंदे लोगों की होती है। ये नशा करना इतना आसान नहीं है। पहली दफा हर किसी की तबीयत माइल नहीं होती, बल्कि लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जहाँ तक औरत की बात करें
तो ये वो नशा है जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द के लिए हर किसी की अट्रैक्शन रखी है, हर मर्द की अट्रैक्शन रखी है। वो मुफ्ती हो, वो आलिम हो, वो कोई भी हो, इवन के पैगंबरों के लिए भी अल्लाह ताला ने औरत में अट्रैक्शन रखी है। गर्ज ये कि हर मर्द के लिए अल्लाह ताला ने औरत में अट्रैक्शन रखी है। और इसी तरह दोस्तों, औरत की तबीयत भी मर्द की तरफ माइल होती है। आपका दिल तो चाहेगा कि आप चर्स को पी लें, लेकिन चर्स का दिल नहीं करेगा कि आप उसे पिएं। जबकि अगर आपके साथ लड़कियां हैं तो जहां आपका दिल चाहेगा वहां उनका दिल भी चाहेगा, उनका दिल भी आपकी तरफ माइल होगा। जब आप गोश्त लेकर बाजार में निकलते हैं शॉपर के अंदर, तो चील कव्वे उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं, आप उस गोश्त को बचाते हो। एक बुजुर्ग ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी मिसाल देते हुए बताया कि अगर इस गोश्त का भी मन करे जो शॉपर में आपके पास मौजूद है कि वो उड़े, तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मर्द का दिल भी माइल और औरत का दिल भी माइल। और दोस्तों, अगला फर्क आपको बताते हैं कि चर्स को हलाल तरीके से हासिल करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। और जब आप मखलूत माहौल में होंगे, या तो हम हराम की तरफ जाएंगे, नहीं तो हमें ये भी पता है कि हलाल का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी निकाह का, तो हम उस तरफ जाएंगे। और ये जरूरी भी नहीं होता है कि जहां आप शादी करना चाहते हैं वहां हो भी जाए, क्योंकि बहुत सारे घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं। कभी लड़की नहीं मानेगी तो कभी लड़की के अब्बा नहीं मानेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले भी ना माने। तो ऐसे में उसका हसूल कैसे मुमकिन हो सकेगा, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ हराम का है। सो इसलिए चर्स का हसूल किसी भी तरीके से हलाल तरीके से मुमकिन नहीं है, लेकिन औरत का हसूल हलाल तरीके से मुमकिन है। और जब किसी भी तरीके से रिश्ता तय नहीं हो सकता है, चाहे वो लड़की वालों की जानिब से या लड़के वालों की जानिब से, तो ये वो मामला होता है कि जब खुदकुशियां की जाती हैं। इस मखलूत निज़ाम तालीम की वजह से बहुत सारे लोग खुदकुशी करते हैं। कभी कोई लड़का खुदकुशी करता है, कभी कोई लड़की करती है। इश्क में नाकामी के बाद ये रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया पर इस किस्म की खबरें हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ औरत की तज़हीक करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन ये बताना मकसद है कि जिस तरह से चर्स का नशा बहुत बुरा है, इसी तरह से औरत का नशा और भी बुरा है और खतरनाक है। आप चर्स के नशे से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो औरत के नशे से नहीं बच सकते। तो इसका तरीका बेहतर यही है कि आप हलाल तरीके से इस नशे को हासिल कर लें। हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तबाह हो रहा है कि हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम दीन इस्लाम को फॉलो करें तो यही वो हकीकत है कि दीन इस्लाम की हर बात सच्चाई पर मबनी और हकीकत पर मबनी होती है। दीन इस्लाम कोई हवाई बातें नहीं करता। तो दोस्तों, गर्ज ये कि आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो और औरत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब एक दूसरे के पास इस तरह से बैठेंगे तो जरूर फितने में मुब्तला होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपने आप को दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश करें, ना कि मगरिब को फॉलो करते हुए इस्लामी तालीमात का इनकार करें और अपने सोसाइटी को, मुआशरे को तबाह करें। सो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि औरत का नशा चर्स के नशे से ज्यादा बुरा है। सो इसलिए ऐसे तमाम निजाम को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है कि जहां पर मर्दों और औरतों को इकट्ठा कर दिया जाता है, वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, या इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे इदारे हों जहां पर मर्द और खवातीन इकट्ठे काम करते हैं, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ है। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।